नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एम्बिटा टीएम टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, एम्बिटा टीएम टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और एम्बिटा टीएम टैबलेट की वजह से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और यह भी डिस्कस करेंगे कि एम्बिटा टीएम टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए और यह भी जानेंगे कि एम्बिटा टीएम टैबलेट को कितने दिन तक लेना होता है। एम्बिटा टीएम एक ब्रांड नेम है। एम्बिटा टीएम टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। एम्बिटा टीएम टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन टेलमीसार्टन और मेटोप्रोलोल होता है। एम्बिटा टीएम टैबलेट का उपयोग हाइपरटेंशन होने पर किया जाता है, यानी जिन व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर अधिक रहता है उन व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए एम्बिटा टीएम टैबलेट का उपयोग किया जाता है। एम्बिटा टीएम टैबलेट ब्लड प्रेशर को कम करती है और दिल का दौरा पड़ने का और लकवा लगने के जोखिम को कम करती है, क्योंकि लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वजह से किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, दिल का दौरा पड़ने का और लकवा लगने का जोखिम अधिक हो जाता है। इसके अलावा लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वजह से आँखों की ब्लड वेसल भी डैमेज हो सकती है और आँखों की देखने की दृष्टि कम हो सकती है। एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। अगर किसी व्यक्ति का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 140 से ज्यादा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी नीचे वाला ब्लड प्रेशर 90 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज्यादा है। डॉक्टर एम्बिटा टीएम टैबलेट को लेने की सलाह तभी देते हैं जब किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर के साथ साथ हार्ट फेलियर या दिल से संबंधित कोई समस्या हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में एम्बिटा टीएम टैबलेट की वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में एम्बिटा टीएम टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे हाथों व पैरों का ठंडा होना, शरीर में थकान व कमजोरी होना, सिर चकराना, वजन का बढ़ना, सांस फूलना, सिरदर्द होना, उल्टी आने का मन होना, पेट में दर्द होना, पैरों में सूजन होना, घबराहट होना, दिल की धड़कन का धीमा होना, ब्लड प्रेशर का बहुत ज्यादा कम होना, कब्ज होना और नींद अधिक आना आदि साइड इफ़ेक्ट्स एम्बिटा टीएम टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। लंबे समय तक एम्बिटा टीएम टैबलेट को लेने से पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो सकता है। एम्बिटा टीएम टैबलेट की वजह से ये साइड इफ़ेक्ट्स सभी व्यक्तियों में नहीं होते हैं, केवल कुछ % व्यक्तियों में इन साइड इफ़ेक्ट्स को नोटिस किया गया है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एम्बिटा टीएम टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। एम्बिटा टीएम टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर एम्बिटा टीएम टैबलेट को दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं। एम्बिटा टीएम टैबलेट की डोज, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको एम्बिटा टीएम टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि एम्बिटा टीएम टैबलेट को कितने समय तक लेना होता है। ज्यादातर व्यक्तियों को ब्लड प्रेशर की दवा को जीवन भर लेना पड़ता है। हालांकि कुछ मामलों में खानपान, एक्सरसाइज, वजन नियंत्रण और लाइफस्टाइल में सुधार करके कुछ व्यक्तियों को डॉक्टर की सलाह से दवा कम या बंद करने की अनुमति मिल सकती है, लेकिन दवा को अचानक बंद करने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना आपको एम्बिटा टीएम टैबलेट को लेना बंद नहीं करना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि एम्बिटा टीएम टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको एम्बिटा टीएम टैबलेट के साथ साथ नमक का सेवन कम करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए और अगर आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो शरीर के वजन को कम करना चाहिए। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में लाने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। एम्बिटा टीएम टैबलेट के साथ आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और एम्बिटा टीएम टैबलेट को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है।
क्योंकि एम्बिटा टीएम टैबलेट को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नींद अधिक आ सकती है। लिवर या किडनी की कोई बीमारी होने पर एम्बिटा टीएम टैबलेट को बहुत ही सावधानी से दिया जाता है। इसलिए लिवर या किडनी की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों में लिवर और किडनी की कार्यप्रणाली को मॉनिटर करते रहना चाहिए। एम्बिटा टीएम टैबलेट के साथ दर्द कम करने की दवाइयां जैसे एसिक्लोफिनेक, डाइक्लोफिनेक या आइबुप्रोफेन आदि दवाओं का सेवन एम्बिटा टीएम टैबलेट के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि एम्बिटा टीएम टैबलेट के साथ इन दवाओं को लेने से एम्बिटा टीएम टैबलेट की प्रभावशीलता कम हो सकती है और इसके अलावा किडनी डैमेज होने का भी जोखिम अधिक हो जाता है। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए एम्बिटा टीएम टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को एम्बिटा टीएम टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका एम्बिटा टीएम टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।